एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हो गई है नेक्स्ट डे की शुरुआत और हम लोग निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करके। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था, होटल में ही बुफे था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया है और साथ में फ्रूट्स कैरी भी कर लिए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं हलोंग बे, तो वहाँ के लिए हमने होटल से ही जो बस है और मतलब आज का जो पूरा ट्रिप है वो बुक किया था, तो बस भी आ ही गई है। चलते हैं बस में और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ना स्ट्रीट में बस अलाउड नहीं होती, तो ये जो भैया है हमें स्कूटी से लेने आए थे और यहाँ पे हमने ट्रिप ली मारी है और स्कूटी से इन्होंने हमें जहाँ पे जो बस का पॉइंट है वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। गाइज़, मुझे पता है आप लोग को एक क्वेश्चन तो ज़रूर मन में आ रहा होगा कि हमारा जो ये हलोंग बे का जो आज पूरे दिन का जो पैकेज है वो हमने कितने में लिया था, कहाँ से लिया था, उस सब की डिटेल मैंने आप लोग को अब तक नहीं बताई है। तो ये वाली डिटेल मैं आपको व्लॉग के बीच में ही कहीं बताऊंगी, तो व्लॉग को पूरा देखना है, बीच में से स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ये वाली इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। The population of Hanoi is about 10 million people. And 10 million people make all the vehicle in Hanoi right now is about more than 8 million. So that so you can see bike, motorbike everywhere. Right now Hanoi, most pollution city around the world. If everybody you wake up, you see a lot of people, they go out running for exercise. तो गाइस, छोटे मोटे क्लिप्स बस से मैंने आप लोग के लिए शूट किया था, उनमें से एक क्लिप ये भी है। और जो भी आपने पिछले वाला क्लिप देखा वो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे आज के लिए वो थे, तो वो हमें पूरी डिटेल्स बता रहे थे वियतनाम के बारे में, वियतनाम की कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब वो सारी ब्रीफिंग दे रहे थे थोड़ी सी वियतनाम के बारे में। गाइस, हम लोग तो बस में सो गए थे और अभी 45 मिनट्स हो गए हम लोग को वहाँ से अपना ट्रैवल स्टार्ट किए हुए। तो जैसे कि बस में जो गाइड है आज के कैप्टन है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि 45 मिनट्स बाद वॉशरूम यूज़ करने के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए बस रुकेगी। ब्रेकफास्ट तो हम करके आए हैं, बट हम लोग सोच रहे हैं कि कॉफ़ी ले लेते हैं, तो वही यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए बस रुकी है। और सिर्फ हमारी नहीं, हमें बहुत सारी बसेस रुकी हैं, मतलब बहुत सारे लोग आज हलोंग बे जा रहे हैं। अब मेरे जो रामचू की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है, हम लोग का गला यहाँ पर पता नहीं आगे बहुत ड्राई हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, गले में बड़ी खिचखिच सी हो रही है। हम लोग सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट करके आए, कॉफ़ी ले लेते हैं, थोड़ा गले में रिलीफ मिलेगा उससे। क्या है जी गुए? कौन सी टी? हर्बल टी। इट्स फ्री। अच्छी नहीं है तो पी लो। नहीं मतलब जबरदस्ती दिलाई तुमने मुझे। नो आई डोंट लाइक ग्रीन टी। No green tea. This is herbal tea. Herbal tea. I don't drink. I drink milk tea. मालूम मैंने क्यों मुंह बनाया? क्योंकि वो हमें बेचने आ रही थी। मैं पहले मुंह बना दूंगी, ये अच्छी नहीं है तो बेचेगी नहीं। अबे देखिए क्या जिगर कॉफी ले लेते फिर बस चलते। मैंने बहुत सारी पी ली। जी को कैसा लग रहा है? आज हम कहाँ जा रहे हैं पहले तुम बताओ, तुम्हें याद है कि नहीं? देखती हूँ मैं। तो कैसा लग रहा है तुम्हें बस में जाके? बहुत मजा आ रहा है। तो वैसे कैसे दिख रहे हो अजीब से? बीमार हो गया, दवाई खा के चल रहा। अच्छा बोलो।
चलो मुझे खुशी करो, जबरदस्ती मेरे साथ करो नहीं, तुम भी गाइस आप लोगों ने पिछले क्लिप में देखा कि मुझे चित्रांशु को कितना कन्विंस करना पड़ता है अपने व्लॉग में बोलने के लिए। उनके लिए ना अभी थोड़ा ये व्लॉगिंग वगैरह सब कुछ नया नया है, बट ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और अभी भी उन्होंने काफ़ी वैसे इनपुट दे दिया था व्लॉग में, तो मैं उनको ऐसे इरिटेट करती रहती हूँ बार बार कि बोलो 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 व्लॉग में, और वो भी मुझे इरिटेट करता है, नहीं बोलूँगा नहीं बोलूँगा नहीं बोलूँगा। ये है हमारा सेकंड स्टॉपेज और ये है पर्ल फार्म, जहाँ पर ये लोग हमें लेकर आए थे। तो यहाँ पर ये लोग दिखाते हैं कि पर्ल ये लोग कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हाइब्रिड पर्ल्स निकालते हैं और उसको यहाँ पर सेल भी करते हैं। तो जैसे जयपुर में नहीं होता है, जब हम लोग जयपुर जाते हैं ऑटो वाले भैया को लेते हैं, फिर वो ऑटो वाले भैया बोलते हैं आप ये वाली मार्केट चलो 250 ग्राम की रजाई मिलेगी, बस वियतनाम में भी वही वाला हिसाब है। तो वैसे ये रियल पर्ल होता है, ये पूरा दिखाएंगे आपको इसका एक्सट्रैक्शन और इसका प्लेसमेंट। पर्ल, छोटे पर्ल को बड़ा कराना है आर्टिफिशियल तरीके से तो कैसे करते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो हम लोग गए थे जहाँ पर इन्होंने यहाँ पे अपने सारे पर्ल नेकलेसेस और सब ज्वेलरी लगाई हुई थी, बट इतना एक्सपेंसिव था ये, 90,000 रुपीज़, इंडियन रुपी के हिसाब से 90,000 का बन रहा था। मैं तो हैरान रह गई थी कि हम लोग, मतलब मैं तो ऐसे आर्टिफिशियल पर्ल लेके पहन लेती हूँ, और जो हाथ में उंगली में पहनते ना वो रियल होता है, तो शायद ये वही वाले स्टोन्स थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे। और ये है अब हमारा तीसरा स्टॉपेज, जहाँ से हम लोग जाने वाले हैं हमारे शिप में। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर है वो हमें बता रहे हैं कि ये टिकट से आपको यहाँ अपनी टिकट दिखानी है। तो बेसिकली अब हमारा जो ये शिप वाला और ये सारी जो चीज़ें स्टार्ट होंगी वो यहाँ से होंगी। और आपको मैं बता देती हूँ जो हमारा पैकेज था उसमें हमारा लंच इंक्लूडेड था, प्लस इवनिंग स्नैक्स, फ्रूट्स और छोटी सी एक पार्टी वो भी इंक्लूडेड थी। अभी मुझे मेरे चूड़े के लिए कैनेडियन लोगों से अप्रिसिएशन मिला है, और साथ में उन्होंने हमें कंग्रेचुलेट भी किया है हमारी शादी के लिए। थैंक यू। ये गरीबों की पर ऐसा हो गया है कि अभी जो वेजिटेरियन खाना खाने वाले लोग हैं उनको अलग बैठना है और जो नॉन वेज है उनको अलग बैठना है। तो नॉन वेज खा रहे हैं तो ये इस टेबल पे है, और मैं वेज खा रही हूँ तो मेरे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहूँगी कि आप लोग अपनी वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करना। ये लोग आपको बहुत मना करेंगे, वाटर बॉटल्स नॉट अलाउड, प्लास्टिक है, ये है वो है। और शिप के अंदर अगर आपको पानी पीना है तो आपको वहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा, वो भी बहुत महंगा मिलता है और वो भी सिर्फ कैन में मिलता है। आपको पता है कैन का साइज़ कितना होता है। तो आप लोग क्या करना, जो भी आप अपना बैग, छोटा बैग, एक ट्रैवल बैग कैरी कर रहे हो उसमें अपना पानी लेकर जाओ। बस आप प्लास्टिक की बोतल इधर उधर फेंको मत, लेकिन लेकर जाओ। और एक और चीज़, जो आपको पानी की बोतल ख़रीदनी है वो आप मेक श्योर करो कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर से ही ख़रीद रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको वो बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे मिलेगी। और अगर आप ऐसे किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट या शॉप या फिर यहाँ पे घूमने की जगहों से ख़रीदोगे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। सो गाइस लंच हो गया और हम लोग आ गए हैं रूफ टॉप पर, और यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि आज मौसम थोड़ा ऐसा ही है, मतलब धूप नहीं है ज़्यादा और बहुत अच्छी हवा चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज़ ये है हमारी अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो आपको सामने दिखाई दे रही है। ये एक बहुत बड़ी सी केव है
तो यहाँ पर हमारी शिप ने हमें यहाँ उतार दिया था और यहाँ पे हमारे कैप्टन साहब हमें थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं इस केव की हिस्ट्री के बारे में। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जो फिशरमैन आते थे ना यहाँ पर, जब भी मौसम वगैरह ख़राब होता था तो उन्होंने खुद ही यहाँ पर ये डिस्कवर कर ली थी कि ऐसे पत्थरों के बीच में एक जगह, तो पहाड़ चढ़ के इन पत्थरों के बीच में थोड़ी देर के लिए ऐसे चले जाते थे, मतलब जब भी बारिश होती थी अपने आप को बचाने के लिए बारिश से। और अब ये प्लेस एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, क्योंकि आपको पता है वियतनाम भी बहुत डेवलप हो गया है, तो ऑब्वियसली लोग ऐसे सुनसान और अकेली जगहों पे अब नहीं रहते होंगे। तो अब इस जगह को बना दिया है एक प्यारा सा टूरिस्ट स्पॉट। सो गाइज़, आप लोग देख रहे हो कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, और ये देखकर आप लोग के मन में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि ये पैकेज हम लोगों ने कितने का लिया था और कहाँ से लिया था, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। क्योंकि हम लोगों ने हमारा पूरा ट्रिप खुद ही प्लान किया था और सारी चीज़ें खुद ही एग्जीक्यूट की थी। तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा होटल था ड्रीम बुटीक होटल, वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थे उनसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हलोंग बे है एक जगह, हमें वहाँ जाना है, तो वहाँ कैसे जा सकते हैं, हम ग्रैब से जाएँ या कैसे जाएँ। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि उनके पास मल्टीपल पैकेजेस होते हैं और बजट के अकॉर्डिंग आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन से वाले पैकेज में जाना है। तो मैंने और चित्रांशु ने 6000 पर पर्सन वाले पैकेज को चूज़ किया था, जिसमें हमें आपने देखा कि हमें कौन सा वाला शिप मिला था और क्या क्या फैसिलिटीज़ थी हमारे शिप में इंक्लूडेड। तो अगर आप लोग को भी जाना है, तो आप लोग अगर खुद से अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप लोग खुद से चूज़ कर सकते हो, आपको एक्सपेंसिव में जाना है, मीडियम वाले में जाना है या एक लो बजट वाले में जाना है। तो आप लोग को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हर बजट का इंसान अपना ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकता है और हर एक जगह वियतनाम की घूम सकता है। सो गाइज़, ये थी बड़ी सी केव, और यहाँ पर ना अंदर ऐसे इन्होंने रिंग लाइट वगैरह सब लगा रखा है, एक फ़ोटो बूथ है। तो ये यहाँ पर आपकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट पिक्चर क्लिक करते हैं और आपको एज अ सोवेनियर यहाँ पे एक की रिंग मिलते हैं। भले ही आप कपल में जाओ तो आपकी एक सिंगल भी लेंगे और कपल वाली फ़ोटो भी लेंगे, सोवेनियर देते हैं। और ये आप लोग को ऑफ़र करते हैं, अगर आपको बड़ा फ्रेम लेना है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन वो पेड होता है। और आप देख सकते हो कितनी डीप केव है, आपको लोग दिख रहे होंगे नीचे से आते हुए। तो अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं एग्ज़िट, और देखो नीचे का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम लोग जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सो गाइज़, हम आ गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट पर, और आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारी बोट्स हैं और खूब सारा पानी। तो आप लोग गेस कर ही सकते हो कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। और ये जो केव वाली डेस्टिनेशन थी उससे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। Careful with your phone when you do kayak. That's all. If you drop the phone down, don't call me. I'm not Aquaman. Cannot help you. Put your phone up. Okay? And again, maximum change the time now. 4:15. 45 minutes. When you 45 minutes kayak. That's all. Maximum 4:15. Be back to the यहाँ पे हम लोग को 3 ऑप्शंस मिले हैं। एक मिला है स्पीड बोट का, जो कि पेड है, अगर आपको करना है तो आप एक्स्ट्रा पे कर दो और आप स्पीड बोट पे जा सकते हो। बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो एक है कयाकिंग एंड दी अदर वन इज क्या था, ये बैम्बू बोट। तो ये दोनों हमारे इसमें पैकेज में इंक्लूडेड है। तो वैसे तो मुझे कयाकिंग करने में डर लग रहा है, क्योंकि उसमें हमें खुद ही से चलाना है, बट ठीक है, क्योंकि चित्रांशु ने बोला हम लोग कर लेंगे और मज़ा उसी में ही आएगा। तो फिर हमने सोचा हम कयाकिंग करेंगे, बैम्बू बोट नहीं करेंगे।
गाइस कयाकिंग करने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हम कर पा रहे हैं चित्रांशु की वजह से। चित्रांशु का पूरा ध्यान कयाकिंग में है और मेरा पूरा ध्यान ब्लॉगिंग में है, ताकि मैं आप लोग के लिए सब कुछ शूट कर पाऊँ। सबने बोला है कि अगर फ़ोन गिर गया तो वो आपके रिस्क पे है, लेकिन मैंने ध्यान से पकड़ा है। और ये देखो बैम्बू बोट वाले लोग, जो हमारे इंस्ट्रक्टर है उन्होंने हमें पहले ही बोला था जो बैम्बू बोट है वो लेजी लोगों के लिए, और जो कयाक है वो है रोमांटिक लोगों के लिए, जो कि अच्छे से क्लिप्स शूट कर पाए और ऐसे अकेला कपल वाला टाइम स्पेंड कर पाए। है ना चिक्कू? मजा आ रहा है चिक्कू? नहीं थक रहे हो? अभी मैं तुम्हें मदद करूंगी चलाने में। गाइस पीछे का व्यू देखो गाइस। बहुत अच्छा आ रहा है चिकू केव। मुझे तो कहूँ ना प्यारे की फीलिंग आ गई। प्यारे की कश्ती में लहरों की मस्ती में चले। ओए फिर टेढ़े हो गए हम। चले हम जोर जोर से। अपना ग्रुप नहीं दिख रहा है। इस कयाकिंग के बाद हम लोग आ गए हैं टिप टॉप बीच। ये हमारा 3rd डेस्टिनेशन है और अब हम लोग अपने स्विमवियर में आ चुके हैं। इसके बाद का व्लॉग तो शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि अब मैं पानी में खूब सारा मज़ा करने वाली हूँ। तो चलते हैं बीच की तरफ और खूब सारी मस्ती करते हैं, और आपके लिए सामने वाला व्यू मैं बना लेती हूँ। एक बार थोड़ा सा क्लिप शूट करती हूँ। गए थे टिप टॉप आइलैंड से, उसके बाद हम लोगों ने चेंज कर लिया है और यहाँ पर एक छोटी सी सनसेट पार्टी थी जिसमें हमें फ्रूट्स, वाइन और ग्रीन टी सर्व हुई थी। तो यहाँ पे सबने बैठ के एंजॉय किया और हम लोग भी मज़ा ले रहे हैं अभी। बहुत अच्छा नज़ारा है, मन ही नहीं कर रहा जाने का, लेकिन अब हम बस पहुँचने वाले हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे बस मिलेगी और बस से डायरेक्टली हम लोग जाएंगे हमारे होटल। बस हमें हमारे होटल ही ड्रॉप करेगी। तो अभी चलते हैं। यहाँ पर हमारा टाइम आ गया था शिप को अलविदा कहने के लिए, और देखो सबकी हालत थक के एकदम चूर हो चुकी थी। तो और सब लोग दोस्त भी बन गए थे, सब लोग ऐसे एक साथ अब बातचीत कर रहे थे। पहले सब लोग आए अलग अलग थे, लेकिन जाते हुए सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। और यहाँ से उतर के फिर हम लोग बस में चढ़े और बस में बैठते ही मैं और चित्रांशु तो सो गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग दिन भर में इतनी सारी एक्टिविटीज़ करके। फिर उसके बाद बीच में जाग खुली तो मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए शूट कर लिया जो भी मैं बस से कर पाई। फिर क्या हुआ कि गाइस इतनी तेज़ बारिश हो गई और बस वाले भैया ने, मतलब जो हमारे कैप्टन थे, उन्होंने हमें बताया कि अब टाइम अप हो गया है, लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, तो अब स्ट्रीट में बस को ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको हमें आपके होटल से 5 मिनट दूरी के डिस्टेंस पे उतारना पड़ेगा। अब उन्होंने उतारा तो हमने सोचा बार बार होटल से कौन आएगा, तो पहले इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था ना, वहीं जाकर हम लोगों ने खाना खाया। और आप देखना कितनी तेज़ बारिश हो रही है। हम लोग ना बस से उतरे और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतनी ज़ोरों की मुझे भूख लगी थी ना कि मुझसे एकदम कंट्रोल नहीं हुआ, बारिश रुकने का वेट ही नहीं कर पाई, इतनी तेज़। मैं और चित्रांशु खा गए ना, चित्रांशु के पास तो अपना रेनकोट था, मेरे पास नहीं था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम चलो जल्दी आए। थोड़े से बाल भीग गए लेकिन ठीक है, मेरे पास ये शर्ट थी मैंने पहन ली, ठंडी लग रही है अभी। और जैसे हम यहाँ पहुँचे ना वैसे ही बारिश रुक गई, क्योंकि बस ने हमें यहाँ से 4 मिनट की दूरी पे उतारा था, 4 मिनट का ही डिस्टेंस था बस। तो हम सोचा पहले खाना खा लेते फिर ही अपने होटल जाएंगे। वैसे तो होटल ड्रॉप करना था, बट क्या हो गया कि अभी सब कुछ बंद हो रहा है ना, तो बस अभी अंदर अलाउड नहीं थी।
तो उन्होंने हमें बाहर ही ड्रॉप किया। बट ठीक है, लकीली हमें ये इंडियन रेस्टोरेंट खुला मिल गया और आज हमने चना मसाला ऑर्डर किया है। देखते हैं कैसा होता है वो भी। प्याज और हरी मिर्च दे देना। क्या बढ़िया रोटी। चीकू का चेहरा देखो जरा, खाना देख लो। इंडियन खाना खाओगे कि हमने पूरे बर्तन सपाचट कर दिए एकदम। मित्रांशु ने बर्प करके बता दिया है कि आनंद आ गया है। हॉट चॉकलेट भी ले। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया और बारिश रुक नहीं रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा हनीमून का मजा लिया जाए और बारिश में घूमा जाए। लेकिन मेरे पति देव ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, इसलिए ये विंड शीटर में घूम रहे। देखो ये सबूत है एकदम सामने, खुद ढक के घूम रहे और मुझे कैसे घुमा रहे। देखो गाइस इस व्लॉग को एंड करना मैं भूल गई थी, क्योंकि एक तो हम भीग गए थे, होटल पहुंचते ही मैं नहाने चली गई और उसके बाद थक के सो गई थी। और ये था बारिश का नज़ारा जो मैंने आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया था। तो गाइस आई होप आप लोग को ये वाला व्लॉग देख के बहुत मज़ा आया होगा। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।